नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? देखो, आज का जो ये हमारा सेशन रहने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं, देखो, कक्षा 10th की जो गणित की सभी यूनिट्स हैं, उनमें जो मोस्ट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना और बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो कि सर ये ऐसे हो सकता है कि ऐसे हो सकता है, तो वो आपने कमेंट में बताइए, तो हम फिर उस क्वेश्चन पे, उस प्रश्न को लेकर अलग से वीडियो शूट करेंगे। देखो, आज का जो वीडियो, इसमें हम सभी प्रश्नावलियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो 1 नंबर का कौन सी से आता है, कौन सी से 2 नंबर का क्वेश्चन उठेगा, कौन सी से 4 नंबर, कौन सी प्रश्नावली है, उसका कितना क्या वेटेज रहने वाला है, इस विषय के बारे में देखो आज चर्चा करेंगे। देखो, हमारी जो पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 1, वो क्या है? उसमें देखो, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या रहेगा? जैसे हमको दे दिया कि 96 404 का मैथ है, या फिर पूछ सकता है इसका लेस है, ज्ञात करो। देखो, ये क्वेश्चन 100% आने के चांस है कि संख्या चेंज हो सकती है। 96 की देखो थोड़ा दे, 404 की देखो थोड़ा दे, मैथ है और लेस है, इनमें से जरूर पूछेगा। अब देखो, इसका हल क्या होने वाला है। तो हल में क्या करना है हमको? 96, देखो, हल में एक तरफ तो हम मैथ से काटेंगे कि मैथ से कैसे, और एक साइड हमने लेस से ले लिया। तो देखो, मैथ से में क्या होगा कि 96 का डिवाइड कर लेंगे और 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और लहसे में क्या करेंगे? 96 और 404 को साथ में निकाल देंगे। देखो, इसमें लहसे में क्या करना है? इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये कितना होगा? 48। देखो, फिर 24 हो गया, 12, 6, देखो अभाज्य गुण तो सभी बातें करने की, और इसके करेंगे देखो 202, और इसका करेंगे तो 101। अब 101 में तो इसी का भाग देगा। तो देखो, मैथ से में देखते हैं कि कॉमन क्या है इसका। तो कॉमन में देखें तो देखो, इसमें 2 1 है, इसमें 2, इसमें 2 2 है, इसमें कितने? तो इसके भी 2 कॉमन लेंगे, तो मैथ से क्या हो जाएगा इसका? 2 गुना 2 4। तो ऑप्शन में देखो हमको मिलेगा 4, तो उसको 4 को क्या कर देंगे? ठीक। और लेस से काटना है तो इनका एक साथ करके निकाल लेंगे। से 48 हो गया, 202 हो गया, और 101, और इसका करेंगे तो 12, और ये 101 है, और इसका करेंगे तो 3, 101, और 3 का करेंगे तो 1 और 101, फिर देखो 101 का। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा? लेस है। तो इसमें देखो, इतने बड़े क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले हैं, तो हमने थोड़ा बड़ा और लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे शॉर्ट भी देख सकते हैं हमें। तो इस तरीके से देखें तो एक लेस है और मैथ का एक क्वेश्चन आने वाला छोटा, शॉर्ट कैलकुलेशन आएगी अच्छी सी। तो ये क्वेश्चन इस तरह का 1 नंबर का रहने वाला है, पहली प्रश्नावली से। तो ये 1 नंबर में आएगा। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन और, जैसे बोल, देखो, इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 2 नंबर क्वेश्चन जैसे ये रहेगा, जैसे 128 के अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखो। जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड तो सभी को करने आते हैं, उसको घात के रूप में लिखना है। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पहली प्रश्नावली से आने के चांस है। देखो, इसको 128 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड, देखो 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 6 और 4 64, इसमें 2 का भाग 32, और 2 का देखेंगे तो 16, 2 का 8 बारी, इसमें 4 बारी चल जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 2 बारी, और 2 का 1 बारी। देखो, अब जो 128 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? इसको साथ में लिखते हैं। देखो, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 2 की घात कितनी हो जाएगी? 7। ये अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में हो गए। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है इस प्रश्नावली से। और देखो, अब 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद पहली प्रश्नावली में देखो एक क्वेश्चन और बनता है, वो कैसे रहेगा? देखो, जैसे हमको दे दिया कि दो संख्या, क्या है? 2 संख्या है,
तो संख्या m व n है जो क्रम से हमको दे दी। जैसे इसको दे दिया कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4, वह इसको दे दिया 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। तो जैसे लिख दिया कि निम्न का लय से व मैं से ज्ञात करो। कोई भी एक ज्ञात करवा सकता है, लय से भी करवा सकता है, इसका मैं से भी करवा सकता है। तो क्या रहेगा इसमें, जैसे हल में करेंगे तो इसमें तो उससे भी सरल हो जाएगा। देखो ऐसे लिखते हैं कि m डॉट n, इसका क्या कर रहे हैं, पहले लय से निकाल रहे हैं। तो लय से में क्या करेंगे हम, लय से में देखते हैं। देखो m क्या है, m तो ये है, और n क्या है, n ये है। तो लय से में देखेंगे कि 2 की, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। देखें 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 4 गुणा में, फिर देखेंगे 5, तो 5 की अधिकतम घात कितनी है, 4। तो इसमें 5 की घात 4 कर देंगे। इसके बाद देखो जैसे लिख दिया m n का मैं से, ऐसे तो ज्ञात हो गया। मैं से का मतलब क्या होता है, मैं से मतलब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखो इसमें क्या कॉमन है मैन, देखो यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या रही है, 2 की घात 3। यहाँ पर 5 की घात 4 है, यहाँ पर 2 है, तो कॉमन क्या रहेगी, 5 की घात 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की घात 2। ये इसका मैथ हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में इस बार बनने के चांस है। तो इसके बाद देखो दो, ये तो एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए पहले प्रश्नावली से। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का बनता है। तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा और कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है वो देखो अभी। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो रहने वाला। अब देखो तो 3 क्वेश्चन हो गए एक एक नंबर के। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन इस बार 100% आने के चांस है, आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि सिद्ध करो कि 3 प्लस 2 अंडर 5 एक अप्रिय संख्या। देखो पिछले साल जो पेपर था उसमें सिंगल संख्या का क्वेश्चन पूछा गया था, सिद्ध करो कि अंडर 5 एक अप्रिय संख्या। तो पिछली बार अंडर 5 का सिंगल का पूछा था, इस बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको अच्छी तरीके से कवर होना चाहिए और 2 नंबर हमारे यहाँ से कवर होंगे। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। देखो सिद्ध करो कि 3 प्लस 2 5 एक अप्रिय संख्या। तो इसका हल कैसे स्टार्ट करें, देखो नॉर्मल सा काम, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। स्टार्ट में कर रहे हैं कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक प्रीमिय संख्या, इतना लिखना है। कितना तो सभी क्वेश्चन में आएगा, इसमें सिद्ध करने वाला प्रीमिय संख्या है। दूसरा करेंगे कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर में क्या मान लेंगे, a बट्टा b। और इसके कोष्टक में ये दिखा देना कि b नॉट इक्वल 0, b कभी भी 0 नहीं होगा। इसके बाद देखो आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए कि हमको अंडर की संख्या एक साइड रखनी है और सभी को एक साइड करना है। देखो इसका पक्षांतरण करेंगे तो 2 रूट 5 इधर रह गया, ये 3 है, ये प्लस का उधर जाए क्या हो गया, माइनस का। इसके नीचे देखो एक मान के एलसीएम गया तो क्या हो गया, b से b गया तो a माइनस 3b, और ये 2 इसके गुणा में भाग में तो है, क्या आएगा गुणा, इधर अंडर 5 है। अब इस चीज से हम एक चीज लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना, गलत, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से उत्पन्न हुआ है। देखो गलत परिकल्पना से कैसे हुआ है कि जैसे हमने इसको तो परिमेय संख्या माना था, अब इसमें गलत क्या हुआ है कि अंडर 5 है वो तो क्या है, एक है परिमेय संख्या, ठीक है। और देखो तो ये a माइनस 3b बट्टे 2b, देखो a भी कोई संख्या है, 3b भी कोई संख्या है। संख्या में संख्या घटाएंगे और संख्या का भाग देंगे तो संख्या आएगी, और संख्या हमेशा क्या होती है, परिमेय। तो ये है जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं कि अंडर 5 है वो इसके बराबर नहीं है 3b बट्टा 2b के। तो लिख देंगे होता है 3 प्लस 2 रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या, ठीक है। तो इतना सिद्ध करना है हमको। देखो
एकदम से सरल से काम 2 नंबर का काम रहने वाला है। तो आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप 100% याद करेंगे। पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। देखो यूनिट नंबर जो 1 है, इनमें से अगर क्वेश्चन आते हैं 4 या 5 नंबर के तो यही क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे 2 तो, और 1 या 2 नंबर का, तो ये 4 नंबर की यूनिट है और 4 नंबर का काम यहीं से रहने वाला है। अभी देखो क्वेश्चन सेम के सेम हो, ये क्वेश्चन तो सेम आने की फुल संभावना है और उसमें क्या है, LSM ऐसे में तो कोई संख्या चेंज हो सकती है, बाकी सेम क्वेश्चन रहने वाला है। संख्या में तो हमको पता है कैसे करना है। तो यूनिट नंबर 1 है जो, वो तो हमें मोस्ट क्वेश्चन देखें तो वो कंप्लीट है। इसके बाद हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2, प्रश्नावली। देखो प्रश्नावली 2 जो हमारी वो क्या है, द्विघात बहुपद। देखो क्या होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, देखो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, व्यापक रूप। कैसे लिखते हैं द्विघात संख्या को, तो द्विघात बहुपद को ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। तो देखो जहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है वो क्या होता है, ए का मान। एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, ए का मान होता है। और एक्स का गुणांक क्या होता है, बी। एक्स का जो गुणांक है वो क्या होता है, पी। और अचर पद है वो क्या रहता है, सी। अचर पद है वो क्या है, सी। और ए बी सी, ये तीनों ही क्या है, वास्तविक संख्या होती है, तीनों वास्तविक संख्या। और ए का मान है वो क्या होगा, कभी नॉट इक्वल 0। ए कभी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो गया तो फिर द्विघात है बहुपद रहेगा नहीं। देखो ये तो इसका व्यापक रूप है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या रहता है इसमें, पहला क्वेश्चन इसमें ये रहता है, एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद टी एक्स, जैसे बराबर में दे दिया आपको एक्स की स्क्वायर, जैसे 3x की स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में k का एक शून्यक। देखो इसका तो एक शून्य को हमको कितने दिया, 3 है, तो k का मान। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि द्विघात बहुपद दे दिया px है, इसका एक शून्य भी दे दिया हमको कि 3 है, तो k का मान पूछ रहा है। तो शून्य का मतलब क्या है, देखो इसको हल करेंगे तो क्या ऑप्शन में आता है क्वेश्चन, जहां पर x है वहां पर 3 रख दो, क्यों इसका एक शून्य का 3, तो जहां पर x है वहां पर 3, तो ये 3 की स्क्वायर प्लस 3 प्लस के। देखो अगर ये 3 इसका शून्य का तो इसका मान कितना होगा, 0। 3 और 3 की स्क्वायर कितनी होगी, 9, और प्लस में 3 और प्लस में के, तो ये 0 है। 3 और 9 कितने हो गए, 9 इंटू 3 27 हो गए, और प्लस में कितना है 3 और प्लस में के। देखो 27 और 3 30, ये प्लस के इधर आगे क्या हो गया माइनस के, बराबर में क्या है के। तो के का मान कितना हो गया हमारा -30, तो ऑप्शन में होगा -30, उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन 1 नंबर का ये रहता है। और इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन एक और आता है, वो देखो देखो इसमें एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, 2 नंबर क्वेश्चन ये आएगा। देखो जैसे हमको दे दिया कि एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद जैसे हमको दे दिया कि ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15, एक द्विघात बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 के शून्य, के शून्य है। इसके क्या है, एक तो ए है, एक दूसरा क्या है बी है, तो ए बी ये पूछ सकता है। या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन बना के ये पूछ सकता है, तो हमको ये पूछ सकता है कि तो ए प्लस बी ये दोनों ज्ञात करवा सकता है। जैसे द्विघात बहुपद दे दिया, पूछेगा ए बी क्या है, इसका ए प्लस बी क्या है। देखो इसका हल बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक से इसके गुणनखंड करके अल्फा बीटा वो नहीं निकालना है हमको। तो देखो अल्फा बीटा की जगह तो हमको ए और बी दे दिया, तो ए और बी क्या है, तो हम जानते हैं कि शून्य का जो गुणनफल होता है ए बी वो क्या होता है सी अपॉन ए। तो द्विघात बहुपद में देख रहे हैं कि सी का मान कितना है -15, और ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर गुणा का वो कितना है 1, तो -15, तो आंसर कितना आ गया -15, तो टिक कर देंगे -15। ठीक है, दूसरा देखें कि a प्लस बी यानी शून्यकों का जो योगफल होता है वो कितना -b अपॉन ए। तो द्विघात बहुपद में देख रहे हैं कि x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, और एक सूत्र के अंदर माइनस को लगेगा, और a का मान कितना है 1, तो -1/1 कितना हो गया -1, इसको टिक करते हैं।
तो देखो इस बार 100% आने के चांस क्वेश्चन के, क्योंकि पीछे है उसमें के का मान देके के का मान पूछा है हमको, इस बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट रहने वाला है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखो एक 3 नंबर क्वेश्चन है और दे देते हैं हमको। दूसरी प्रश्नावली देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का क्या रहता है, इसमें ये देगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यकों का योग व शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमश है। जैसे ये दे दिया, इसका √2 दे दिया और इसका कितना दे दिया 4 है। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन क्या आता है कि शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा, वो भी हमको दे दिया। तो बहुपद पूछेगा और ऑप्शन में हमको बहुपद देगा बना के 4, तो इसका हल हमारा क्या रहेगा, बहुपद का सूत्र होता है px बराबर x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, इसके गुणा में x और प्लस में क्या आता है अल्फा गुणा बीटा। जो योगफल है वो कितना है √2 है, गुणनफल कितना है 4, तो सूत्र के अंदर सीधा मान रखते ही देखो आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस √2, इसकी जगह x और प्लस इसका मान कितना है 4, तो ये बहुपद, तो ये बहुपद ऑप्शन में हमको मिलेगा। ऑप्शन में देखते इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी मोस्ट रहने वाला है। इसके बाद देखो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या रहता है इसमें, 2 नंबर का क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे द्विघात बहुपद हमको दे देगा और बोलेगा कि इसके शून्य ज्ञात करो और सत्यता की जांच भी करो। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखो जैसे दे दिया हमको 2.2 में जितने क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन देते हैं हम, देखो कि एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के ज्ञात करो वह सत्यता की जांच करो। तो देखो हमने इसको सत्यता की जांच लिखा है ना, तो इसमें क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि शून्यकों के और गुणाकों के बीच सत्यता की जांच करो, हमने शॉर्ट लिख दिया सत्यता की जांच करो। क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे। देखो इसका हल क्या रहेगा, 2 नंबर में इतना हल करना है कि देखेंगे द्विघात बहुपद की है px बराबर x स्क्वायर माइनस 3। तो पहले देखो इसके शून्य ज्ञात कैसे करें, ये पूरी कंप्लीट है, द्विघात बहुपद का रूप तो है नहीं कि इसमें गुणनखंड विधि लगा के हम शून्य ज्ञात करें। देखो इसमें शॉर्ट दिया तो इसमें टिक लगता है, कौन सा, इसको x स्क्वायर रख देते हैं माइनस, इसको मैं ये कर सकता हूँ कि √3 की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो इसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस बी एक्स माइनस √3 और a प्लस बी तो x प्लस √3। अब बात अगर शून्य क्या दिया है, दोनों क्या होंगे 0, तो हम लिखेंगे यदि x माइनस √3 0 है या फिर x प्लस √3 0 है, तो यहाँ से x का मान क्या रहने वाला है प्लस का √3, इसको हम क्या मान लेंगे l, और यहाँ से क्या आएगा मान माइनस √3, इसको क्या मान लेंगे बीटा। अब देखो इसमें हमारे 2 पॉइंट आते हैं सत्यता की जांच वाले, सत्यता की जांच। तो जांच का जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होता है माइनस का b/a, तो अल्फा का मान √3 है, बीटा माइनस √3 है। तो इसके अंदर देखें तो b का मान देखो क्या है, इसमें x का तो पद ही नहीं है, तो b का मान कितना है, देखो एक पॉइंट हो गया इसमें। देखो अब दूसरा पॉइंट देखें तो जांच का क्या होगा, ये ऐसे इसको आप याद रखेंगे, इतना ही कुछ चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो क्या है इसमें, सत्यता की जांच में जो हमारा 2 नंबर पॉइंट रहता है वो क्या रहता है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है √3 और बीटा कितना है माइनस √3, और c का मान क्या है इसमें, देखो तो बहुपद था उसमें c का मान -3 था और a का मान 1, इसको देखो मल्टीप्लाई करें तो -3 हो जाएगा √3 और √3 से, और इधर -3 है। तो ये 2 पॉइंट हो गए जांच के। दूसरी प्रश्नावली देखो 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है एक, और वो एक एक वाले होएगी सभी, तो ये सभी मोस्ट रहने वाले दूसरे प्रश्न, तो इन सभी को आप अच्छे से याद करोगे। तो हमारी दूसरी प्रश्नावली के मोस्ट क्वेश्चन देखें तो कंप्लीट है। इसके बाद देखो हमारी जो प्रश्नावली आती है 3, प्रश्नावली जो 3 है वो क्या, देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण,
दो चर वाले देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या, देखो जैसे रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप देखें तो वो क्या होगा, जब दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो वो कैसा होगा, उसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ पर जो x का गुणांक होता है वो ये होता है, y का गुणांक भी होता है, अचर पद है वो c, ठीक है। तो ये तो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो व्यापक रूप है वो। इसमें देखो एक नंबर का क्वेश्चन में तीसरी प्रश्नावली से अगर एक नंबर का क्वेश्चन उठेगा तो हमें एक ही चीज से हो सकता है, रैखिक समीकरण के हल से। रैखिक समीकरण के हल, हम देखें कि रैखिक समीकरण के हल क्या है। तो देखो हल में 3 पॉइंट पढ़ेंगे हमें, हल में हम 3 पॉइंट रहने वाले हैं। तो इन तीनों पॉइंटों पे क्वेश्चन बनते हैं एक नंबर के सभी जितने भी हैं। तो एक नंबर तो देखो जैसे हमने दो रैखिक समीकरण मान लिए, एक तो मान ली a1x है b1y है और प्लस में c1 बराबर 0। दूसरी कोई मान लेते हैं a2x है b2y है और प्लस में c2 बराबर 0। तो देखो जैसे दो समीकरण हमको दे दी तो इसका अनुपात निकलवाएगा हमसे। जैसे ये बोल देगा कि a1 बट्टा a2 है वो बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो इस रेखा का क्या नाम रहेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी, तो इसका क्या नाम रहने वाला है, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका हल कौन सा होगा, इसका होगा एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब कि ओनली एक ही हल होगा, एक हल, ठीक है। और इसका हल वैसे पूछे कि संगत है या ऐसा, तो कौन सा होगा, संगत हल होगा इसका, संगत हल। क्या होगा, संगत हल। देखो प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होती है, जैसे एक रेखा कोई ऐसे है उसको कोई दूसरे रेखा ऐसे काट देती है, ओनली एक ही बिंदु पर टच करेगी, तो ये इसका क्या होगा, एक ही हल होगा, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखेंगे। और दूसरी कंडीशन हम ये देते हैं कि a1 बट्टा a2 है वो तो बराबर है b1 बट्टा b2 के, बट c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है। तो फिर कौन सी रेखा बन जाएगी, समांतर रेखा। कौन सी बन जाएगी, समांतर रेखा। अगर रेखा समांतर है तो इसकी हल क्या होगी, कोई हल विद्यमान नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं। और वैसे इसका हल पूछे तो क्या होगा, असंगत हल होगा, ठीक है, असंगत हल। और तीसरी कंडीशन जैसे ये दे दिया हमको कि a1 बट्टा a2 है और बराबर में b1 बट्टा b2 भी है और c1 बट्टा c2 भी बराबर है, तीनों कंडीशन बराबर है, तो फिर रेखा कौन सी बन जाएगी, संपाती रेखा, संपाती। तो इसका हल वो क्या होगा, अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल। और इसका देखें तो क्या होगा हल, आश्रित व संगत, आश्रित और संगत है, ठीक है। ये तो देखो एक नंबर के क्वेश्चन है वो सारी ऐसी रहने वाली है कि ये कंडीशन देती, ये कंडीशन, ये तीनों हमको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनता है देखो एक नंबर टाइम पे वो अपने देखते हैं, इसको मैं देख लेंगे। देखो क्वेश्चन इसके ऐसे हैं एक नंबर पे, देखो जैसे एक क्वेश्चन आ गया, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 2x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरी हमको जैसे 4x प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0 के हल संगत है या असंगत, संगत है या, जैसे एक नंबर क्वेश्चन ये दे दिया हल संगत है या असंगत। देखो एकदम नॉर्मल सा काम है, जैसे अनुपात निकाला था 2/4, ये क्या होगा 4/8, ये क्या होगा 8/, इसको देखो सोल्व करें तो ये 1/2 हो गया, इसको करें तो भी कितना हो गया 1/2, इसको काटे तो भी 1/, देखो तीनों कंडीशन बराबर आ गई है, तीनों कंडीशन बराबर है। तो रेखा, अगर रेखा पूछे इसमें कौन सी रेखा है तो क्या नाम बताएंगे रेखा का, संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है, संपाती रेखा, ठीक है। अगर पूछे इसका हल क्या है तो हल बोले पूछे तो बोलेंगे आश्रित और संगत हल है, आश्रित और संगत हल है। और पूछे कितने हल है इसके तो बोल देंगे अनेक हल है,
देखो 3 क्वेश्चन बनाने एक ही क्वेश्चन में, कौन सा भी दे सकता है, समीकरण देके पूछ सकता है कि इसके कितने हल हैं, तो भी अनेक हल। ये कंडीशन देख लेंगे कि कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है। तीनों कंडीशन बराबर है, a1 बटा a2 बराबर क्या है b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तो इससे बता सकते हैं आराम से। तो एक नंबर क्वेश्चन अगर तीसरी प्रश्नावली से बनता है दो चर वाले के समीकरण से, तो वो यहाँ से श्योर बनेगा। इसके बाद इसमें देखो हम दो विधियां पढ़ते हैं, दो, और सारे के सारे सवाल दो विधियों की, प्रतिस्थापन और विलोपन। देखो प्रतिस्थापन किसी थोड़ी तो और किसी को टफ लगती होगी, प्रतिस्थापन थोड़ी सी हार्ड है, तो हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को हार्ड लग रही है, कोई सवाल आ गया कि प्रतिस्थापन से या फिर विलोपन से हल करो, तो विलोपन से आप हल कर सकते हैं, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और इसमें जो ग्राफीय विधि है, इस बार ग्राफीय विधि का जो थोड़ा सा चांस कम लग रहा है कि ग्राफीय विधि के सवाल नहीं आएंगे, पर फिर भी आधा भी हमें विधि आनी चाहिए। ग्राफीय विधि क्या होती है, देखो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, देखो विधियां हम अगर देखें तो कौन सी है। एक नंबर देखें तो हम पढ़ेंगे ग्राफ की विधि। क्या होती है ग्राफ की विधि, कैसे ग्राफ बनाते हैं। दो नंबर देखें तो पढ़ेंगे विलोपन विधि। तीन नंबर पे पढ़ लेंगे प्रतिस्थापन। देखो तीनों दोनों समीकरण हो गया, दो चर वाली दो समीकरण हमें दिए होते हैं, उनको हल करने की तीनों विधियां, वो तीनों से समांतर रहते हैं। और चार नंबर जो विधि है वो कौन सी है, वज्र गुणन विधि। देखो इस विधि को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम ये तीन विधि ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस देखो तीन विधियों के सवाल अगर कैसे आते हैं, जैसे एक सवाल है हमारा 3.1 तो हटा दिए, 3.2 में जो सवाल है उसमें ग्राफीय विधि का सवाल है, वो देखते हैं पहले। देखो तो एक नंबर विधि रख लेते हैं ग्राफीय विधि, और ग्राफीय विधि का एक सवाल देते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन हमको दिया है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। और इसमें आगे बोला है कि लड़कियों की जो संख्या है वो क्या, लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। देखो इसमें हम मान लेंगे, अगर तीसरी प्रश्नावली का क्वेश्चन है तो उसमें हमको एक्स और वाई तो मानना ही है, तो माना पहले मान लेंगे कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं एक्स, और लड़कियों की जो संख्या वो क्या मान लेंगे, लड़कियों की संख्या मान लेंगे वाई, ठीक है। तो इसे देखो समीकरण कैसे बने, कुल विद्यार्थी कितने हैं वो हम पहले लिख देते हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 10। तो देखो लड़के और लड़कियों को मिला के 10 है, तो समीकरण एक तो यहाँ से बन जाएगी कि x लड़के हैं प्लस में y लड़के हैं, कुल कितने 10 हो गए। और दूसरी कंडीशन हमको ये दी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, ये हमको कंडीशन दी है। समीकरण कैसे बनेगी, लड़कियों की संख्या क्या है y, और वो क्या है लड़कों की जो संख्या x है उससे 4 अधिक है, तो ये समीकरण दो बना दी। देखो समीकरण एक और दो को हमको ग्राफ विधि से हल करना है, तो हमको एक एक समीकरण लेके एक सारणी बनानी है, उस सारणी की सहायता से फिर ग्राफ बनाएंगे। ये समीकरण एक ले लिया हमने, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10। अब इस समीकरण को एक चर के बराबर लेके आना है कि एक चर इधर आना चाहिए और सारा कंप्लीट हो जाए। जैसे इसको समीकरण में एक्स के बराबर निकाल दिया, तो एक्स इधर पड़े 10, ये वाई उधर जाए क्या हो गया माइनस का। अब देखो जैसे जैसे हम y का मान रखेंगे उसके सापेक्ष x का मान हमारे पास आएगा। जैसे मैंने y का मान रख दिया यहाँ पर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 कितना होगा 10। उसके बाद देखो जैसे y का मान रख दिया मैंने 10, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 0। फिर y का मान जैसे मैंने रख दिया 5, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 कितना होगा 5। अब देखो ये जितने मान आए हैं उनकी एक सारणी बनाते हैं, तो ये सारणी देखो कैसे बना देंगे। देखो सारणी क्या रहेगी, ये x है ये y। देखो y का मान हमने 0 रखा तो x कितना आया 10, y का 10 रखा तो x कितना आया 0, ये 5 रखा तो ये कितना आया 5। ये सारणी बनेगी समीकरण 1 की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
देखो आगे समीकरण जो 2 है उसकी भी इस सारणी में आएंगे, तो इसको मैं एक बार बैठा दूं। जो सारणी थी वो यहाँ बना देते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो काम आएगी। ये था x, ये था y, 0 रखा तो 10 था, 10 रखा तो 0, 5 रखा तो 5। ये समीकरण 1 की सारणी बन गई, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 क्या थी हमारी, कि y बराबर x प्लस 4। देखो अब यहाँ पर x का मान रख सकते हैं सीधा, x का मान 0 रखा तो y का मान क्या होगा, 0 प्लस 4, कितना आ जाएगा 4। जैसे x का मान हमने कितना रख दिया, कुछ भी रख सकते हो आप हिसाब से, 2 रखा जैसे, तो y का मान क्या होगा 2 प्लस 4, कितना हो गया 6। जैसे x का मान कितना रख दिया, 4 रख दिया, तो y कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, कितना होगा 8। इसकी भी देखो सारणी बना देते हैं इधर, ठीक है, इसकी भी सारणी बना देते हैं। ये x है, ये y है। जैसे देखिए x का मान रखा 0, तो ये कितना आ गया 4, 2 रखा तो 6, 4 रखा तो 8, ठीक है। ये सारणी, देखो इसकी सहायता से ग्राफ बनाना है और लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है वो ज्ञात करेंगे। तो ग्राफ में क्या करना होता है, देखो ये तो क्या होती है एक्स एक्स रेखा हो गई, ठीक है, और ये क्या है वाई एक्स रेखा, तो इसको बोलते हैं हम एक्स एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई एक्स रेखा, और इसको बोल देते हैं एक्स डैश एक्स, और इसको बोल देते हैं वाई डैश एक्स। ये मूल बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक क्या है 0,0। अब देखो समीकरण 1 है, इसमें देखे सारणी में तो हमें अधिकतम 10 चाहिए, इसमें अधिकतम 8 चाहिए। हम इसके हिसाब से इस पे बिंदु दर्शाएं। देखो जैसे दो दो का गैप रखते हो ना, 2 4 6 8 10, इधर भी देखो 2 4 6 8 और 10। देखो समीकरण 1 में अगर देखें कि x का मान 10 है, तो x का मान 10 यहाँ पे होगा, और y 0 है तो ये बिंदु कहाँ पर रहेगा, यहीं पर रहेगा। देखो इसमें x का मान 0 दे दिया, तो x का मान 0 तो यहाँ पर है, और y का मान कितना है 10, तो बिंदु कहाँ रहेगा, यहाँ पर बिंदु। देखो x का मान 5 है 4 और 6 के बीच, और यहाँ पर भी 4 और 6 के बीच। देखो इसके सीध में और इसके बीच ग्राफ के अंदर देखेंगे तो हम आसानी से देख पाएंगे कि बिंदु कहाँ पर मिलेगा, तो ये बिंदु कहाँ बन जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को फुट की सहायता से ऐसे करके तीनों को मिला देंगे, ठीक है, तो एक तो रेखा बन गई। अब इसकी सहायता देखो समीकरण 2 है, ऐसे इसी को बनाएंगे कि x का मान 0 है तो 0 यहाँ पर रहेगा, y पर 4, तो बिंदु कहाँ बन जाएगा यहाँ। फिर देखें x का मान 2 है, ये x 2 रहेगा, इसके ऊपर y 6 देखेंगे तो इसकी सीध में y 6 कहाँ है ये, तो बिंदु यहाँ पर होगा। x 4 है, x 4 है, और y इसकी सीध में कहाँ पे 8 पे, तो 8 कहाँ पे यहाँ पे। देखो इन तीनों बिंदुओं को फुट की सहायता से आप ऐसे मिला सकते थे। तो ये जहां पर ये रेखा दोनों कट कर रही है, इसकी सीध में x का मान कितना है, x का मान कितना है 3, और इसकी सीध में देखें y का मान कितना होगा 7, तो ये y का मान हो गया, ये x का मान। तो जो लड़कों की संख्या थी वो कितनी हो जाएगी 3, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। इस तरीके से हमें ग्राफ बना देंगे। और साथ में देखो एक पैमाने की बात है, पैमाना भी लिख सकते हैं पैमाना। तो पैमाना कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर कितना है, देखो एक जो खाना है उसके अंतर कितने का, दो का है, तो एक बड़ा खाना बराबर क्या रख देंगे 2 अंक, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्स पर रख देंगे, वाई एक्स पर क्या रहेगा, एक बड़ा खाना बराबर 2 अंक, ये पैमाना रख सकते हैं। तो ग्राफ की विधि का सवाल आएगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो ग्राफ की विधि का तो हो गया। अब देखो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दी है। देखो ग्राफ की विधि से सवाल हमने कर लिया, इसके बाद देखते हैं विलोपन विधि। ये विलोपन विधि क्या होती है, तो विलोपन विधि में हमको करना क्या होता है, देखो पहले तो इसका मेथड समझे कि विलोपन विधि में हमको दो समीकरण दिए हुए हैं, ये दो समीकरण हमको विलोपन विधि से हल करने हैं। तो विलोपन विधि में हमको एक चर है उसको समान करना है, या तो x का मान है वो समान कर लो, या फिर y का मान है उसको समान करेंगे हम। जैसे हमको दो समीकरण दे दी, एक तो ये दे दी कि x प्लस वाई है, इसके बराबर कितना है 10 है, और एक ये दे दी कि x माइनस वाई है, इसके बराबर कितना है 4 है। एक समीकरण ये, एक समीकरण ये समीकरण दे दी, और इसको बोल रहा है विलोपन विधि से हल करना है। तो इसमें तो एकदम सरल है काम, क्या है कि इसमें तो y और y दोनों सेम है, तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे तो प्लस का y माइनस y से कट हो जाएगा, और x और x कितना हो जाएगा 2x,
10 और 4 कितने होंगे 14। यहाँ से x का मान कितना आएगा 14/2 यानी x का मान है 7। x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y का मान, इसे x का मान है समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, 1 में रखेंगे तो क्या होगा 7 प्लस y बराबर 10 है, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 7। y कितना आ गया 3। देखो ग्राफिकली सही आंसर आया था, y का मान 3 और x का 7 था। तो इस तरीके से विलोपन विधि तो एकदम सरल है। अगर चर समान है तो कुछ करना ही नहीं है, अगर चर समान नहीं है तो उसको समान करके फिर घटा देंगे। ये विलोपन विधि हो रही है। अब देखो ये 3.2 का पहला ही सवाल है, इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे एक और वीडियो में। इसके बाद देखो 3 नंबर विधि है से प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक समीकरण से हम एक चर का मान निकालें, एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, वहां से हमको एक चर का मान मिल जाएगा। उस समीकरण से जो मान मिलता है उस चर का वो किसी भी समीकरण में रखेंगे 1 में 2 में, वहां से दूसरे चर का मान जैसे मिलेगा। समीकरण दे दो तो x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई कितना है 4। 1 नंबर है 2 नंबर है, तो कोई सी भी एक समीकरण नहीं है यहाँ से। जैसे समीकरण आपने 2 ली, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 की है x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से मैं x का मान निकाल, देखो माइनस का y उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान सकते हो, x बराबर 4 प्लस y। अब x का मान समीकरण जिससे लिया उससे नहीं, उससे दूसरे समीकरण रखना है। जैसे x का मान किस में रखेंगे 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जहां पर x है वहां पर 4 प्लस वाई रख दिया, तो यहाँ पर 4 प्लस वाई रख दिया, प्लस में y है बराबर कितना है 10। देखो 4 का 4 है y और y कितना हो गया 2y बराबर 10। 2y इधर है 4 उधर गया तो क्या होगा 6 और y का मान काटेंगे 2 गुणा में है तो कितना हो जाएगा भाग में, तो कटेगा तो y का मान है 3। अब y का मान है वो समीकरण 3 में रखोगे आप सीधा तो x का मान मिल जाएगा। y का मान है समीकरण 3 में, तो यहाँ से x क्या आएगा 4 प्लस 3, x क्या रहेगा 3। कितना सरल है। सारे जो समीकरण होंगे उसमें ये करना है, एक समीकरण से एक का मान निकाल दो और दूसरे में रख दो, वहां से एक का मान मिलता है उसको तीसरे में रखो, दूसरे का मिल जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि होगी। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से देखो मोस्ट है सभी, आप इसको अच्छे से देखेंगे। और अगर इससे में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें। धन्यवाद।